नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। आपको बताता हूं एसएससी फार्मासिस्ट में वैकेंसी नहीं निकली, अब आगे आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि सभी बच्चे वेट कर रहे थे कि फेज 13 के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलेगी। हालांकि वैकेंसी नहीं निकली। सीजीएचएस डिपार्टमेंट जो हर साल वैकेंसी निकालता है, उसने वैकेंसी नहीं निकाली। लेकिन देखिए, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। देखिए, फार्मासिस्ट की वैकेंसी एसएससी के थ्रू नहीं निकली तो कोई बात नहीं, वैकेंसी तो निकलेगी। अब वैकेंसी सीजीएचएस के थ्रू निकलेगी या एम्स के थ्रू निकलेगी, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक सीजीएचएस का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन माना जा रहा है कि होगा इन दोनों में से एक चीज़, क्या तो सीजीएचएस खुद एग्जाम करवाएगी या फिर वो एम्स को कहेगी कि सीआरई के थ्रू हमारी वैकेंसी को कंप्लीट किया जाए। और सभी वैकेंसी आएगी, फार्मासिस्ट की भी हो गई, लैब असिस्टेंट, अटेंडेंट जो भी होती है, और हम कह सकते हैं एमटीएस वगैरह की जितनी भी वैकेंसी है सारी अब आगे आपको देखने को जल्द ही मिलेगी। इसी साल आपको दोनों, अगर कुछ भी होता है, चाहे सीजीएचएस खुद कराए चाहे एम्स, दोनों की वैकेंसी इसी साल आपको पूरी पूरी उम्मीद देखने को आराम से मिल जाएगी। अब देखिए, आपको आगे क्या करना है। अब आगे आपको ये करना है कि आपको अब ये देखिए, एसएससी के अंदर तो ये था कि सिर्फ नॉन फार्मेसी आएगी कंप्लीट। अब आपको फार्मेसी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर सीजीएचएस खुद भी कराता है या एम्स भी कराएगा तो दोनों में आपको फार्मेसी ज़्यादा पार्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके तो मैं आपको जो सीजीएचएस पहले खुद एग्जाम करवाती थी उसका पेपर भी मैं दिखा दूंगा आपको। और आपको बता देता हूँ, अगर सीजीएचएस खुद पेपर कराती थी तो उसमें 50 क्वेश्चन फार्मेसी के और 50 नॉन फार्मेसी के आते थे। ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कुछ एम्स में, लेकिन एम्स में फार्मेसी पार्ट थोड़ा सा और ज़्यादा आता है। 75% फार्मेसी और 25% नॉन फार्मेसी, जो भी सीआरई 2024 हुआ है। हालांकि एम्स हर बार अपना अपना चेंज करता रहता है पैटर्न, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि 50% तो आपको फार्मेसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सीजीएचएस कराए चाहे एम्स कराए। तो अब आपका मेन फोकस दोनों पे होना चाहिए, फार्मेसी पार्ट पे भी और नॉन फार्मेसी, क्योंकि नॉन फार्मेसी पे हर एग्जाम में आने लग गई। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब नॉन फार्मेसी का भी अहमियत उतनी ही हो गई जितनी फार्मेसी की है। तो आप लोग दोनों पर अब जोर लगा के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप ये वेट मत कीजिए कि हम नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ाई शुरू करेंगे। क्योंकि जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका यही कहना है कि हम 6 महीने से पढ़ रहे थे, कोई 1 साल से। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सीजीएचएस अगर खुद भी नहीं कराएगी तो एम्स का तो फिक्स है कि वो तो अपना नवंबर दिसंबर में जो है नोटिफिकेशन निकाल देगा। और इसमें पूरी पूरी उम्मीद है कि सीजीएचएस का पेपर भी होगा। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अब ये मत देखिए कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कौन पेपर कराएगा। वैकेंसी तो देखिए फिल होगी, अब किसके थ्रू है ये सीजीएचएस बताएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब आपको फार्मेसी भी पढ़ना है और नॉन फार्मेसी भी, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते थे कि एसएससी में तो बड़ा नुकसान वाली बात है कि नॉन फार्मेसी आती है पूरी। तो अब उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी, और जिनकी फार्मेसी अच्छी नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि दोनों चीज़ें आएंगी अब। तो आप लोग दोनों चीज़ें में जुट जाइए और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कीजिए। और पल पल की जो भी न्यूज़ के है, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, हम आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई भी कमेंट हो आप हमें कमेंट करके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।